उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया लोगों को उलझा दिया, काम खराब कर दिया भाई। जब आज तक गुजरात में इनकी सरकार है 20 साल से, गुजरात में ये आईडी पोर्टल नहीं आए, तो हरियाणा में क्यों आईडी पोर्टल आके? और अफसरों की जिम्मेदारी खत्म, ना तो अफसरों को एक एक घर जाकर सारे कागज ठीक कराकर उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए जन सुविधा सारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने की। यहां पर अफसरों की जिम्मेदारी नहीं, आम आदमी की जिम्मेदारी की अपने धक्के खाओ। लोगों को उलझा दिया पोर्टल आईडियों में, पहचान पत्रों में, और नौजवान को हरियाणा के उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? कच्ची भर्ती में कौशल निगम ले आए, कौशल निगम के माध्यम से पक्की सरकारी नौकरी खत्म हो गई। अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भर्ती खत्म हो गई। पक्की नौकरी बीजेपी 10 साल में खा गई कि नहीं खा गई? मैं आपसे सवाल पूछता, ये स्थिति है। और हर वर्ग का अपमान। किसान ने जब आंदोलन किया एमएसपी के लिए, एमएसपी और ये मंडियों को बचाने के लिए, जिस आज मंडी में हैं, जिस आज मंडी में हम बैठे हैं, अगर उस समय ये 3 कानून लागू हो जाते तो ये मंडी बंद हो जाती, सरकारी खरीद बंद हो जाती। जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सरकारी खरीद ही नहीं होती, ऐसे हमारे यहां भी सरकारी खरीद नहीं होती। ना ये आड़ती बचते, ना ये मजदूर बचते, ना ये मंडी बचती, ना किसान बचता। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसा आंदोलन था, कितना अपमान किया आपने देखा। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, ये आज सारे सरपंच हमें समर्थन दे रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पूरे नीलोखेड़ी के सारे सरपंचों ने जो धन्यवाद दिया है, सरपंचों पे लाठीचार्ज। नंबरदारों के अधिकारों को समाप्त करने का काम किया, और नंबरदारों को आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरा अधिकार देंगे। आपके यही बात कह रहे थे अंकल, तो मैंने आपकी बात भी कवर कर दी। हर वर्ग को, और इतना अहंकार, हर वर्ग पे लाठीचार्ज। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों में घसीटा, इतना अहंकार, इतना। उसके बाद ये बोला कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी तोड़ देंगे। बीजेपी में इतना अहंकार हो गया, 400 पार का नारा दे दिया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और लोगों ने संविधान को बचाने का काम किया। ये लड़ाई, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव, ये राजनीतिक जो लड़ाई है इस चुनाव में, वो हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य, जो नौजवान इतना निराश हो गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, ना तो निजी क्षेत्र में ना तो कोई निवेश हुआ, कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगा पूरे हरियाणा में 10 साल में एक भी, ना ही सरकारी नौकरी मिली। नौजवान इतना निराश हो गया, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे का शिकार, और कहीं अपना घर बार बेचकर डोंकी के रास्ते उधार लेकर विदेश में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो गया हमारा हरियाणा का नौजवान। हरियाणा में कोई भविष्य नहीं दिख रहा, बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं पूछना चाहता हूं। नंबर 1 बन गया पलायन में, नंबर 1 बन गया पलायन में। इतना पलायन कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में जितना हरियाणा भी। राहुल जी भी गए अमेरिका, तो अमेरिका हजारों नौजवान मिले, और वो हरियाणा से मिले, कि आज अमेरिका में सबसे ज्यादा हरियाणा का नौजवान पहुंच गया इन 10 साल में। ऐसी स्थिति बन गई।